बिलियन डॉलर्स की बारिश 2026 खुशकिस्मत साल। दियामिर भाषा दुनिया का 17वां बुलंद तरीन डैम, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम। भारत क्यों घबरा गया? 14 अरब डॉलर का मंसूबा, नौकरियां ही नौकरियां। दुनिया भर में एक नया इक्तिसादी और तरक्याती इनकलाब बर्पा हो रहा है और इस इनकलाब का मरकज़ है पाकिस्तान की सरजमीन। जी हाँ, वही पाकिस्तान जिसके बारे में मगरबी मीडिया और हमारे मशरक़ी पड़ोसी हमेशा मनफी बयानियाँ पेश करते रहे हैं। लेकिन 2026 में पाकिस्तान ने ऐसे तारीखी मंसूबे मुकम्मल किए हैं जो न सिर्फ खत्ते की तकदीर बदल रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान की तरक्की अब कोई नहीं रोक सकता। आज हम बात करेंगे दो ऐसे अजीमुश्शान मंसूबों की जिन्होंने पाकिस्तान को पानी और तवानाई के बहरान से निकालकर खुशहाली की नई राहों पर गामजन कर दिया है। दियामिर भाषा डैम और मोहमिन डैम। दियामिर भाषा डैम जो दरियाई सिंध पर गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सरहद पर तामीर हुआ है, सिर्फ एक डैम नहीं बल्कि पाकिस्तान के खुद मुख्तारी और तरक्की का निशान है। ये 272 मीटर यानी 892 फुट बुलंद डैम दुनिया का 17वां बुलंद तरीन डैम है और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डैम है। जब 2020 में इस मंसूबे की तामीर शुरू हुई थी तो दुनिया को यकीन नहीं था कि पाकिस्तान इतना बड़ा मंसूबा मुकम्मल कर पाएगा, लेकिन आज 2026 में ये डैम ना सिर्फ तामीर हो चुका है बल्कि अपनी पूरी सलाहियत से काम कर रहा है। इस शानदार मंसूबे की लागत तकरीबन 14 अरब अमरीकी डॉलर है। जी हाँ, 14 अरब डॉलर। ये रकम बताती है कि पाकिस्तान ने अपने मुस्तकबिल में कितनी बड़ी सरमायाकारी की है और इस सरमायाकारी का फ़ायदा ये डैम 4500 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है जो सस्ती और साफ़ तवानाई है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के लाखों घरों, फैक्ट्रियों और दफातर में बिजली की फराहमी मुसलसल और सस्ती हो गई है। लेकिन ये सिर्फ बिजली की बात नहीं है। दियामिर भाषा डैम 8.1 मिलियन एकड़ फुट पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत रखता है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान अब पानी के बहरान से बतदरीज बाहर आ रहा है। पंजाब और सिंध के ज़री इलाकों में अब पानी की फराहमी में इस्तेहकाम आया है। किसान इत्मीनान से अपनी फसलें उगा सकते हैं और जब ज़राअत मजबूत होती है तो पूरा मुल्क खुशहाल होता है। ये डैम हर साल 16,000 गीगावाट और साफ़ तवानाई फ्राहम कर रहा है, जिससे पानी का कार्बन फुटप्रिंट कम हो रहा है और माहौलियात बेहतर हो रही हैं। अब आते हैं मोमिन डैम की तरफ। दरियाई सवात पर खैबर पख्तूनख्वा में तामीर शुदा ये डैम 213 मीटर यानी 699 फुट बुलंद है और पाकिस्तान की तरक्की की कहानी का एक और शानदार बाब है। इस मंसूबे की लागत तकरीबन 2.5 अरब डॉलर है और इसकी तकमील 2026 में मुकम्मल हो चुकी है। मोहमिन डैम 800 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है और 1.2 मिलियन एकड़ फुट पानी ज़ख़ीरा करता है। लेकिन इसकी अहमियत सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं। ये डैम खैबर पख्तूनख्वा के लाखों एकड़ ज़मीन को आबपाशी की सहूलत फ्राहम कर रहा है। पेशावर, चारसदा और मर्दान के इलाकों में ज़राअत में इनकलाब आ गया है। जो इलाके पहले पानी की किल्लत का शिकार थे वहाँ अब सरसब्ज़ खेत लहलहा रहे हैं। मोहमिन डैम सैलाबों पर काबू पाने में भी अहम किरदार अदा कर रहा है। हर साल जो तबाहकुन सैलाब आते थे अब उन पर काबू पाया जा सकता है। इससे जानो माल के नुकसानात में कमी आई है। अब सवाल ये है कि भारत को इन मंसूबों से क्यों ख़तरा महसूस हो रहा है? जवाब बिल्कुल वाज़ेह है। पहली बात, भारत ने बरसों से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पानी की जंग छेड़ रखी थी। दरियाई सिंध के बालाई इलाकों में भारत ने मुतअद्दिद डैम बनाए और पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की। सिंध तास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए भारत ने कश्मीर में कई मंसूबे शुरू किए जिनका मकसद सिर्फ एक था, पाकिस्तान को पानी की कमी का शिकार बनाना। लेकिन अब जब पाकिस्तान ने दियामिर भाषा और मोहमिन जैसे अजीम डैम बना लिए हैं तो भारत की ये हिकमत अमली नाकाम हो गई है। अब पाकिस्तान अपने पानी के वसाइल को महफूज कर सकता है और भारत की किसी भी मनफी हरकत का जवाब दे सकता है। दूसरी बात, ये डैम पाकिस्तान को तवानाई के लिहाज से खुद कफील बना रहे हैं। जब एक मुल्क तवानाई में खुद कफील हो जाता है तो उसकी इक्तिसादी तरक्की तेज़ हो जाती है और इक्तिसादी तौर पर मजबूत पाकिस्तान भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। भारत की कोशिश हमेशा यही रही है कि पाकिस्तान को कमज़ोर दिखाया जाए, आलमी बरादरी में उसकी तस्वीर ख़राब की जाए। लेकिन जब पाकिस्तान दुनिया के 17वें बुलंद तरीन डैम जैसे मंसूबे मुकम्मल करता है, जब वो अरबों डॉलर के मंसूबे वक्त पर मुकम्मल करता है तो भारत का मनफी प्रोपेगेंडा खुद ब खुद बेअसर हो जाता है। तीसरी अहम बात, ये मंसूबे चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी का हिस्सा हैं। सी पैक के तहत पाकिस्तान को जदीद तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी मिल रही है। दियामिर भाषा डैम की तामीर में चीनी तकनीकी महारत और पाकिस्तानी अज़्म का इम्तजाज देखने को मिला। ये ताउन भारत के लिए ख़तरे की घंटी है क्योंकि इसका मतलब है
پاکستان اکیلا نہیں ہے، اس کے پاس مضبوط اتحادی ہیں جو اس کی ترقی میں ساتھ دے رہے ہیں۔ اب آتے ہیں خوبصورتی کی طرف۔ ان دونوں ڈیموں کے آس پاس کے علاقے انتہائی دلکش اور خوبصورت ہیں۔ دیامر بھاشا کے قریب گلگت بلتستان کی برف پوش چوٹیاں، صاف شفاف جھیلیں اور سرسبز وادیاں سیاحوں کے لیے جنت سے کم نہیں۔ مومن ڈیم کے قریب سوات کی وادیاں جو پہلے سے ہی اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور ہیں، اب مزید دلکش ہو گئی ہیں۔ ان ڈیموں نے جھیلیں بنائیں جو سیاحت کے لیے نئے مراکز بن گئی ہیں۔ سیاحت کے فروغ کا مطلب ہے مزید روزگار، مزید آمدنی، مزید غیر ملکی زر مبادلہ۔ ہر سال لاکھوں سیاح ان علاقوں کا رخ کر رہے ہیں۔ مقامی لوگوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ ہوٹلز، ریسٹورانٹ، ٹرانسپورٹ، گائیڈز کی خدمات، یہ سب نئی صنعتیں پروان چڑھ رہی ہیں، اور جب سیاحت بڑھتی ہے تو دنیا میں اس ملک کا مثبت تاثر بنتا ہے۔ اقتصادی فوائد کی بات کریں تو یہ ڈیم پاکستان کی معیشت میں ہر سال اربوں ڈالر کا اضافہ کر رہے ہیں۔ سستی بجلی سے صنعتیں مضبوط ہو رہی ہیں۔ زیادہ پیداوار، کم لاگت، زیادہ مسابقت، پاکستان کی برآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کار اب پاکستان کو ایک محفوظ اور منافع بخش منزل سمجھ رہے ہیں۔ پانی کی دستیابی سے زرعی پیداوار میں 30% تک اضافے کا تخمینہ ہے۔ اس کا مطلب ہے زیادہ گندم، چاول، کپاس، گنا۔ غذائی تحفظ مضبوط ہوتا ہے اور برآمدات کے لیے فاضل پیداوار بھی ہوتی ہے۔ دیامر بھاشا اور مومن ڈیم کی بدولت ہر سال 53 میگا واٹ صاف توانائی پیدا ہو رہی ہے۔ اس سے سالانہ 5 ارب ڈالر کی بچت ہو رہی ہے جو پہلے بجلی کی درآمد پر خرچ ہوتی تھی۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ منصوبہ پاکستانی قوم کی ہمت، عزم اور صلاحیت کا ثبوت ہے۔ جب تمام دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان یہ نہیں کر سکتا، تب پاکستان نے یہ کر دکھایا۔ ہمارے انجینئرز، ہمارے مزدور، ہمارے ماہرین نے دن رات محنت کر کے یہ ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ یہ ڈیم صرف سیمنٹ اور مٹی کے ڈھیر نہیں بلکہ قوم کے عزم اور امنگوں کی عکاسی ہے۔ آج جب دنیا پاکستان کو دیکھتی ہے تو اسے ایک مختلف پاکستان نظر آتا ہے، ایک ایسا پاکستان جو ترقی کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے، ایک ایسا پاکستان جو اپنے وسائل کو بہترین طریقے سے استعمال کر رہا ہے، ایک ایسا پاکستان جو اپنے مستقبل کو محفوظ بنا رہا ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جو بھارت اور دوسرے مخالفین کو پریشان کرتی ہے۔ یہ محض شروعات ہے۔ دیامر بھاشا اور مومن کے بعد مزید ڈیموں کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔ دیامر بھاشا توسیعی منصوبے، دیگر چھوٹے ڈیم اور آبی ذخائر کی تعمیر جاری ہے۔ پاکستان نے ثابت کر دیا کہ جب قوم متحد ہو، جب حکومت اور عوام ایک سمت میں کام کریں تو کوئی بھی مقصد ناممکن نہیں۔ یہ ڈیم نہ صرف پاکستان کی ترقی کے لیے بلکہ پورے خطے کے امن اور استحکام کے لیے بھی اہم ہے۔ جب ممالک ترقی کرتے ہیں، جب عوام خوشحال ہوتے ہیں تو خطے میں امن قائم رہتا ہے۔ پاکستان کی یہ کامیابی پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ آخر میں یہ کہنا ضروری ہے کہ دیامر بھاشا اور مومن ڈیم صرف انجینئرنگ کے کارنامے نہیں بلکہ قومی فخر کی علامت ہیں۔ یہ ثابت کرتے ہیں کہ پاکستان زندہ ہے، پاکستان مضبوط ہے اور پاکستان کا مستقبل روشن ہے۔ یہ ہمارے بچوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہترین تحفہ ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔